फटाफट अंदाज में चुनावी खबरें आपने देखी और अब खबर विस्तार से है। किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तरफ से नया मसौदा भेजा गया है किसानों को, लेकिन बात अभी भी अटकी हुई है। अभी तक किसानों में सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, दोपहर 2 बजे बैठक है, उसी में अब उम्मीद की जा रही है कि आगे रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर तस्वीर साफ हो पाएगी। किसान आंदोलन पर यह बहुत बड़ी खबर, सरकार की तरफ से जो नया मसौदा भेजा गया है, उस नए मसौदे को लेकर भी बात बनते हुए नजर नहीं आ रही है। फिलहाल दोपहर 2 बजे का इंतजार है, जब बड़ी बैठक होनी है और उसी में यह उम्मीद की जा रही है कि आगे की रणनीति साफ होगी। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति दहिया इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और उन्हीं से जानते हैं इस वक्त बॉर्डर पर किसानों की मंशा क्या उभर कर सामने आ रही है, जब सरकार की तरफ से नया मसौदा उन्हें भेज दिया गया है। प्रीति। रोमाना और शोभना, 26 नवंबर 2020 आप सब जानते हैं, ये वो दिन है जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आज इस आंदोलन का 378वां दिन है और सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कितनी ही ऐसी बैठकें हुई जैसी आज 2 बजे होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर। उन सब के बावजूद, सारे उतार चढ़ाव देखने के बावजूद, ये किसान यहाँ डटे रहे हैं। इनकी जो मांगे थी, अब से लगभग 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के सामने आकर वो मांगे पूरी कर दी कि तीनों कृषि कानून जो है मैं वापस ले रहा हूं और आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। इतनी बड़ी बात हो गई, हर मुकाम देख लिया है इस आंदोलन ने, लेकिन उसके बावजूद ये किसान यहाँ डटे क्यों हुए हैं? अब और ऐसी क्या मांगे हैं जो सिर्फ आंदोलन के जरिए ही मनवाई जा सकती हैं? क्या और कोई रास्ता नहीं है? क्या इनका घर जाने का मन नहीं है? क्या अब कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? उसकी तैयारी कैसी है? उन सब के लिए मैं यहाँ पर इन किसानों के बीच मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर में, और मेरे साथ बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े हैं, महिला प्रतिनिधि भी हैं और किसानों के बाकी संगठनों के प्रतिनिधि भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर अब किस दिशा में जा रहा है। और आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है, राकेश टिकैत ने बार बार बोला है कि मीटिंग के बाद फैसला होगा कि आज यहाँ ये आंदोलन 378वें दिन खत्म हो जाएगा या नहीं होगा। तो क्या उस मीटिंग से इनकी उम्मीदें हैं? आइए इन्हीं से जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, अपना परिचय दीजिए और हमें बताइए कि क्या इन किसानों का, आप सबका घर जाने का मन नहीं है? क्या आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मीटिंग में आज क्या होगा? मेरा नाम केतकी सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हूँ। अब आप ये सोच लो, कोई भी व्यक्ति अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता? हमारा किसान यहाँ लगभग 13 महीने से यहाँ आंदोलन में बैठा हुआ है और घर जाने की तैयारी में ही है। सरकार से उम्मीद भी करता है कि आज हमारा फैसला हो जाएगा पूरा और अपने घर को जाएगा। उसको क्या खुशी नहीं है कि अपने घर जाने की तैयारी में लगा हुआ है? ये फैसला सरकार के हाथ में है या किसानों के हाथ में कि आप लोगों की घर वापसी कब होगी? क्योंकि सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, तीनों कृषि कानून आपकी हर डिमांड मांगने को तैयार है। और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास ये है कि तत्काल सरकार केस वापसी के लिए भी तैयार हो गई है। तो सरकार ने तो अपने सारे पत्ते आप सबके सामने रख दिए, अब किसान क्यों अड़े हुए हैं? वापसी के लिए तैयार हो गई है। जब वापसी हो तब तो समझे, वो तो घोषणा में भी करी थी जब इलेक्शन था कि 15-15 लाख सबके खाते में जाएंगे। 15 लाख क्या 5 लाख भी गए किसी खाते में? उनकी घोषणाएं करने से नहीं है, उसको लिखित गारंटी जामा दिलाएं तब किसान यहाँ से जाएगा। तो भरोसे की कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। सब घूम फिर कर यही कहते हैं कि सरकार पर हम भरोसा कैसे करें। कुछ और किसानों से अगर आप मुझे इजाजत दें। जी बताइए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब नए मसौदे में सरकार इस बात के लिए भी राजी हो गई है कि भाई जो मुकदमे इन किसानों के ऊपर इस आंदोलन के दौरान लगाए गए उनको वापस ले लिया जाएगा। अब बात कहाँ अटकी हुई है? बिजली बिल पे भी सरकार ने अपनी सहमति जता दी है, मतलब सारे मुद्दों पर सरकार तैयार है। अब कब हटेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, सीधा सवाल आप इन किसानों से यही पूछिए। जी शोभना, मैं यही सवाल इनसे लगातार पूछ रही हूँ कि अब जब मैं इनसे चर्चा कर रही थी लाइव आने से पहले भी, तब ये कह रहे थे कि ये तो सरकार के हाथ में फैसला है, अगर सरकार चाहे तो 10 मिनट में हमारा आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन सरकार ने खोलकर आप सबको बोल दिया है कि हमने केस वापसी के लिए भी मंजूरी दे दी है। जो भी आप लोगों ने डिमांडें रखी थी, चाहे वो MSP की हो, चाहे वो मुआवजे की हो, हर चीज पर सहमति बनती नजर आ रही है। तो अब अगर किसान चाहे तो 10 मिनट में ये आंदोलन खत्म हो सकता है, आप मानते हैं? तो किसान के हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में। बुजुर्गों की कहावत है, जथा राजा यथा प्रजा। अगर राजा का झुकाव है तो प्रजा तो उनके पुत्र समान है, किसानी तो है। क्यों नहीं मानने के बात को? भाई जो हमारी MSP की रह गई है बात, और जो ये भाई किसान यहाँ से मुकदमे थोड़ी लेके जाएगा। 1 साल से ऊपर हो गया, उनके घर के बच्चे उनके खेत खलियान देख रहे हैं, कब किसान लौटे। तो ये किसान के हाथ में नहीं, सरकार के। आज मुकदमे वापस कर लो, घोषणा उन्होंने कर दी है, लिखित में दे दो।
क्योंकि जब तक लिखित में नहीं देंगे कि किसान कैसे विश्वास करे। किसान इसी बात पे जी ठीक है, किसान इसी बात पे अड़े हुए हैं कि विश्वास की यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी है। पिछले एक साल में जितने भी उतार चढ़ाव देखे हैं इन किसानों ने, जितने भी वादे सुने हैं सरकार से, उन सब के बावजूद इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर पाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर हम बता देते हैं। अब खबर ये आ रही है सिंगू बॉर्डर से कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक पहले 2 बजे शुरू होने वाली थी, अब वो 3 बजे होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम सबसे पहले आप तक यहाँ पहुंचा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 3 बजे शुरू होगी और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से भी इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि राकेश टिकैत अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं, क्योंकि उन्हें भी जाना है सिंगू बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर से लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय है और बल्कि वहां पर जाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से जो भी आएगा वो भी तभी पता चलेगा। जैनेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं जहां पर ये बैठक होनी है। जैनेंद्र, क्या कुछ खबर आ रही है, बैठक को टाला क्यों गया है, क्यों देरी हो रही है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी जो सरकार से वार्ता कर रही है वो नई दिल्ली में बैठक कर रही है। सरकार के नए मसौदे पर कमेटी चर्चा कर रही है। सरकार ने नया मसौदा भेजा है, उसको लेकर के मंथन जारी है। बड़ी बात जो आपने बताया दर्शकों को कि सरकार तत्काल केस वापसी पर तैयार हो गई है, लेकिन सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा। सरकार को एक तय समय सीमा के भीतर किसान नेताओं की मांग है कि सरकार एक तय समय सीमा के भीतर केस वापस ले। ऐलान में यह भी ऐलान करे कि समय सीमा क्या होगी। इसके अलावा एमएसपी कमेटी को लेकर और मुआवजे को लेकर अभी चर्चा जो है वो चल रही है। और चूंकि चर्चा चल रही है, बैठक में देर हो रही, माफ करिए, चर्चा में अभी समय लगेगा, इसलिए बैठक का समय, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का समय जो 2 बजे था उसे फिलहाल 1 घंटे टाला गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंगू बॉर्डर पर अब 3 बजे होगी। तो ऐसा लग रहा है कि चूंकि जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो कुछ फैसला करेगी, किसी नतीजे पर पहुंचेगी, इसके बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का कोई अर्थ है। इस कमेटी के संदेश पर ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा होनी है। तो जब पहले यहां नई दिल्ली में जो बैठक चल रही है 5 लोगों की, उसमें कुछ नतीजा निकलेगा, सरकार के नए मसौदे पर जो चर्चा हो रही है, कुछ सहमति बनेगी, सरकार से बातचीत इन 5 लोगों की चल रही है। क्या सरकार से ये लोग मिलने जाएंगे, इस पर भी नजरें हैं। तो पहले यहां सहमति बनेगी, इसके बाद ही सिंगू बॉर्डर पर बैठक होगी। और समय इसमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि अंदरूनी तौर पर सरकार के नए मसौदे पर चर्चा चल रही है और अभी भी किसान नेता जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट सरकार के नए मसौदे पर नहीं है और चर्चा जारी है। जी ठीक है जैनेंद्र, आज ये 378वां दिन किसान आंदोलन का क्या आखिरी दिन साबित होगा? आज बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। इस पर लगातार हमारी ये स्पेशल कवरेज सिंगू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।